आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम में आप सभी का एक और एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं वाणी और मेरे साथ यहाँ पे हैं शालिनी जी, और आज हम दोनों आपके लिए मेजबान होंगे। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़ सके, क्योंकि आज की चर्चा बहुत ही मीठी, चिपचिपी और स्वाद में बहुत अच्छी होने वाली है। जी हाँ, आज हम शहद के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जब पुरातत्व विज्ञानियों यानी कि जो पूर्व इतिहास के वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने पिरामिड और मिस्र के मकबरे खोले थे तो उन्हें क्या मिला था? उन्हें 3000 साल से अधिक पुराने कई सारी कब्रें मिली थी, जो उनमें शहद से भरे सिरेमिक यानी कि मिट्टी के जार में मिले, और अभी भी खाने के योग्य वो शहद था। यह रवेदार हो गया था, लेकिन ये खराब नहीं हुआ था। मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। हमारे पास इस वैज्ञानिक लेकिन जादुई प्रक्रिया को समझाने वाला एक बहुत ही अच्छा वीडियो है। आइए आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ इस वीडियो को देखते हैं। शहद बनाने की प्रक्रिया श्रमिक मधुमक्खियों के फूलों के रस को इकट्ठा करने से शुरू होती है। वे अपनी जीभ से फूलों से मीठा रस चूस कर इकट्ठा करते हैं। वे इसे अपने शहद के पेट में जमा करते हैं, जो उनके भोजन के पेट से अलग होता है। जिस दौरान मधुमक्खी के पेट में यह रस जमा रहता है, उस दौरान कुछ असाधारण होता है। उनके पेट में मौजूद एक एंजाइम रस में मिल जाता है, जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया को शुरू करता है। रस में पाए जाने वाला सुक्रोज 2 अलग अलग तरह की शर्करा शुगर बन जाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। है ना हैरानी की बात? जब वे पूरी तरह से रस पी चुकती हैं, तो वे वापस छत्ते में आती हैं। वहाँ वे इसे अपने मुंह से दूसरे श्रमिक मधुमक्खियों के मुंह में पहुँचाती हैं, जो इसे लगभग आधे घंटे तक चबाती हैं। यह एक मधुमक्खी से दूसरी मधुमक्खी को दिया जाता है, जब तक कि यह धीरे धीरे शहद में नहीं बदल जाता। फिर मधुमक्खियाँ इसे छत्ते के कक्षों में जमा करती हैं, जो मोम से बने छोटे जार की तरह होते हैं। शहद अभी भी थोड़ा गीला होता है, इसलिए वे इसे अपने पंखों से हवा देती हैं ताकि यह सूख जाए और चिपचिपा हो जाए। जब यह तैयार हो जाता है, तो वे इसे साफ रखने के लिए हर खानों को मोम के ढक्कन से सील कर देते हैं। इससे शहद में बैक्टीरिया और फफूंद नहीं लग पाते हैं, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। शहद में कुछ अद्भुत बैक्टीरिया और फफूंद विरोधी गुण होते हैं। लेकिन जादू यही नहीं रुकता। मधुमक्खियां अपने पेट में पाया जाने वाला ग्लूकोज ऑक्सीडेज नामक एक और एंजाइम इसमें मिलाती है, जो प्राकृतिक रूप से छोटे जीवों माइक्रोब्स को नष्ट कर देती है। इन अद्भुत बैक्टीरिया, फफूंद और छोटे जीव विरोधी गुणों के कारण हमारे पूर्वजों ने त्वचा और आँखों या जलने और कटने पर औषधीय रूप से शहद का उपयोग किया था। वे समझ गए कि यह एक बायो एक्टिव बैरियर प्रदान करता है, जो नमी को बाहर निकालकर और सक्रिय रूप से बैक्टीरिया और फंगल विकास को मारकर संक्रमण को रोकता है। क्या वह जादुई नहीं है? वाह, शहद तो सच में कमाल की चीज़ है। ये खाने के लिए बहुत अच्छा है, ये खांसी में भी आराम देता है, और ये दर्द और जलन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लाभ बहुत हैं। दरअसल बाइबल में शहद का इतना महत्व है कि इसका जिक्र 61 बार हुआ है। नीति वचन 16:24 में कहा गया है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। प्रशंसा, सलाह, अपमान, निर्देश, झूठ, कुड़कुड़ाना और सच, सभी अच्छे और बुरे दोनों तरह के शक्तिशाली शब्द हैं। शब्द कितनी छोटी सी बात लगती है, लेकिन शब्दों का प्रभाव बहुत हो सकता है। चाहे मुंह से बोले गए शब्द हों या लिखित हों, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने शब्दों के प्रभाव को कैसे आने वाले हो सकते नकारात्मक या सकारात्मक दोनों परिणामों को पहचानें। जब शब्दों की और दिल और मुंह की दोनों की बुद्धिमानी से संभालने की बात आती है, तो बाइबल हमें इनके बारे में बहुत कुछ बताती है। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। नीति वचन 18:21 हम में से अधिकांश लोगों के लिए एक समय ऐसा रहा होगा जहां शब्दों ने हमें अच्छे के लिए प्रभावित किया हो। यह प्रशंसा या मार्गदर्शन
या अन्य कई तरह की चीज़ें हो सकती है। यह भी हो सकता है कि हम में से कई लोगों ने पहले भी शब्दों की चोट को हमारे जीवन में महसूस किया हो। जब हम बच्चे थे तो हम अक्सर कहा करते थे, लाठी और पत्थर मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, लेकिन शब्द मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या आपको याद है? हमने यह इसलिए कहा होगा ताकि हम खुद को बेहतर महसूस कर सकें और डराने, धमकाने और चिढ़ाने से हम पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। दुर्भाग्य से यह हम में से बहुतों के लिए सही साबित नहीं हुआ। सच तो ये है, शब्दों से हमें दुख पहुंचता है। हम सोच सकते हैं कि हमने उस व्यक्ति को भुला दिया है और उसे माफ़ भी कर दिया है, लेकिन कई साल पहले कहे गए शब्दों के गहरे निशान अभी भी हमारी आत्मा के भीतर हैं, चाहे वे हमें नुकसान पहुंचाने के लिए थे या नहीं। नीति वचन हमें बताता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों की शक्ति है। शब्दों का इतना प्रभाव होता है कि वे किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, शब्दों में उस समय जीवन की शक्ति होती है जब हम दूसरों के साथ मसीह के सुसमाचार को साझा करते हैं और साथी विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हैं। परंतु शब्दों में मृत्यु की शक्ति भी होती है जब हम उनका उपयोग धोखा देने, हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। मसीही होने के नाते हमें अपने शब्दों का उपयोग बहुत शालीनता से दूसरों को बनाने के लिए करना चाहिए। जल्दी में बोले गए शब्दों के बजाय दयालु और विचारशील शब्दों के मूल्य के बारे में बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताती है। जी हाँ बहनों, नीति वचन में मधुर शब्दों की तुलना शहद से की जाती है और कहा जाता है कि ये मीठे और चंगा करने वाले होते हैं। दयालु और शालीन शब्द किसी का दिन बना सकते हैं या उनका रवैया ये बदल सकते हैं। अपने शब्दों के साथ विनय और विचारशील होने में हमारा बहुत समय या शक्ति तो नहीं लगती है, लेकिन ये सही है, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्हें हम पसंद नहीं करते, दया और प्रेम के हमारे शब्दों से फर्क पड़ता है। हम हमेशा यह नहीं जान पाएंगे कि क्या हमारे शब्द किसी के दिल को नरम करने के लिए पर्याप्त थे या नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के वचनों के वादों पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम दूसरों के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। मैं अक्सर अपने आप से पूछती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे शब्दों को मीठा कहने के लिए शहद का इस्तेमाल ही क्यों किया। मैं सोचती हूँ कि वह कौन सी चीज़ है जो शहद को मीठा बनाती है। इसलिए मैंने इस बारे में थोड़ी खोजबीन की और मुझे 2 बातें पता चली। पहली बात यह है कि मधुमक्खियाँ रस कहाँ से लेती हैं। कुछ फूल सबसे मधुर और सबसे हल्का शहद बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि मधुमक्खी का छत्ता उस स्थान पर होना चाहिए जहाँ सुबह सबसे पहले सूर्य की किरणें उस पर पड़े। सूरज की किरणें मधुमक्खियों को गर्माहट देती हैं ताकि वे काम करना शुरू कर सके, बाहर जाए और उस मीठे स्वादिष्ट शहद को बनाने के लिए फूलों को खोजे। वाणी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि शहद की मिठास या उसकी कड़वाहट इस बात से तय होती है कि मधुमक्खी कहाँ से शहद चूसती हैं और कितना देर धूप में ठहरती हैं। जी हाँ शालिनी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। यह भी सच है कि हमारे शब्दों की मिठास या कड़वाहट सीधे तौर पर इस बात से तय होगी कि हम हर दिन परमेश्वर के साथ कितना समय बिताते हैं और उसके वचन से क्या ग्रहण करते हैं। तो शहद की तरह मीठे मधुर वचन बोलने का उपाय यह है, जो अच्छा है उसे पी लो और जल्दी से जल्दी परमेश्वर के साथ समय बिताओ। हमारे पास एक और दिलचस्प वीडियो है जहां एक छात्र द्वारा अपने साथी और सहपाठियों और शिक्षकों पर एक सामाजिक प्रयोग किया गया था। उसे बस इतना करना था कि वह उन सबको बताए कि वह सुंदर है और फिर उसने उनके भावों को रिकॉर्ड किया। तुम सुंदर हो जैसे एक साधारण से वाक्यांश ने उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला दी। इस सरल प्रयोग ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। एक साधारण सी प्रशंसा या एक मनभावना शब्द किसी व्यक्ति के दिन को पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, शब्द शक्तिशाली होते हैं। आप अब एक वीडियो देखें जो दिखाता है कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है और कैसे सही समय पर सही शब्द किसी के जीवन को बदलने के लिए बहुत होता है। मनोज एक टैक्सी ड्राइवर था। एक दिन उसने एक यात्री को अपनी टैक्सी में बैठाया। अचानक यात्री ने चाकू निकाल लिया और उसे लूट लिया। टैक्सी ड्राइवर ने अपना सब कुछ निकालकर उसे दे दिया और कहा, आज मैंने इतना ही कमाया है, यदि यह बहुत कम है तो जो सिक्के मेरी जेब में है उन्हें भी तुम ले सकते हो। उसकी स्पष्टवादिता देखकर लुटेरा दंग रह गया। टैक्सी ड्राइवर ने फिर लुटेरे से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? बहुत देर हो गई है।
तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता कर सकते हैं। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसकी सूझबूझ से लुटेरा विचलित हो गया और उसने तुरंत अपना चाकू हटा लिया। तब टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मेरा परिवार कठिन जीवन व्यतीत करता था, इसलिए मैंने गाड़ी चलाना सीखा और टैक्सी ड्राइवर बन गया। भले ही मैं बहुत पैसा नहीं कमाता, फिर भी हमारे हालात पहले से अच्छे हैं। लेकिन तुम अपने आप को देखो, तुम स्वस्थ आदमी हो और क्या नहीं कर सकते। यदि तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जब वे लुटेरे के घर पहुंचे तो टैक्सी ड्राइवर ने बाहर निकलते ही उससे कहा, सुनो, तुमने मुझसे पैसे नहीं लूटे, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। इसके साथ कुछ अच्छा काम करो और फिर से चोरी मत करो। पूरी रास्ते भर चुप रहने वाला लुटेरा अचानक जोर से चिल्लाया और टैक्सी ड्राइवर को पैसे वापस देते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। अपने जीवन में एक गलत मोड़ लेने की कगार पर जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए बोले गए परवाह करने वाले और कुछ प्रोत्साहित करने वाले शब्द उस व्यक्ति को उत्साह, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? वे शब्द ऐसे लोगों को आगे बढ़ने और अधिक हासिल करने की शक्ति को प्रदान करते हैं। अब आइए हम बाइबल में कुछ ऐसे वचनों को देखेंगे जो शहद के बारे में बताते हैं। मरकुस 1:6 और मत्ती 3:4 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताया गया है, जो जंगल में टिड्डियों और वन मधु की भोजन पर जीवित रहा। न्यायों 14:8-9 में शिमशोन ने एक मरे हुए शेर के शव से शहद खाया और पहला शमूएल 14:24-46 में इजराइल की सेना को जंगल में भूमि पर शहद मिला, लेकिन राजा शाऊल ने उन्हें निर्देश दिया था कि वे इसे ना खाएं। फिर उत्पत्ति 43:11 में याकूब अपने बेटे को मिस्र के फिरौन के राजा के लिए बलसान और थोड़ा शहद, कुछ मसाले और लोमान, कुछ पिस्ता और बादाम के उपहार के साथ भेजता है। शहद का उपयोग बाइबल में एक गहरे आत्मिक सत्य या विचार को व्यक्त करने के लिए एक चिन्ह के रूप से किया जाता है, जैसे कि बहुतायतता के लिए परमेश्वर के वादे की तरह। अपने लोगों को अनोखे और कभी कभी विकट परिस्थितियों में प्रदान करने के लिए परमेश्वर की इच्छा को दिखाने के लिए बाइबल एक तरह से शहद का उपयोग करता है। बाइबल के लेखक कई तरह से परमेश्वर के वचन का वर्णन करने के लिए तुलना का उपयोग करते हैं। भजन संहिता 119 उसके 103 पद में दाऊद कहते हैं कि तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। फिर भजन संहिता 19:10 में दाऊद ये भी लिखता है कि यहोवा की आज्ञाएं सोने से वरन बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। बाइबल शहद की तुलना ज्ञान के लाभों से करती है। दाऊद का पुत्र सुलेमान नीति वचन 24:13-14 में लिखता है, हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि यह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह को मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। नीति वचन 16:24 में सुलेमान कहता है, मनभावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरा करते हैं। दूसरी ओर याकूब 3:5-6 में लिखा है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है, जीभ भी एक आग है। हमारे शब्द या तो चोट पहुंचा सकते हैं या घाव भर सकते हैं, आशीर्वाद या श्राप दे सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं या छुड़ा सकते हैं, टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं या बना सकते हैं। नीति वचन 18:21 कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वे उसका फल भोगेंगे। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर निरुत्साहित और निराश हुए हैं। फिर भी हम में से अधिकांश यह नहीं जानते कि अपने जीवन में उन लोगों के लिए आशा कैसे लाएं जिनकी हम सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं। बाइबल इस बात के उदाहरणों से भरी हुई है कि हम वास्तव में कैसे सीख सकते हैं कि उन लोगों के लिए जिन्हें हम प्यार करते हैं जीवनदायी वचन कैसे बोले, कि यह वास्तव में उन्हें प्रोत्साहित करे और उनके जीवन को बदल दे। प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीके के कलीसिया में लोगों के लिए जीवनदायी वचन बोले, जो रोमन साम्राज्य के महान राजनीतिक और आर्थिक स्थानों में से एक था।
यह शायद एक नए मसीही के रहने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण जगहों में से एक था। पौलुस ने इन नए मसीहों को एक पत्र लिखा जो बहुत निराशा और सताव का अनुभव कर रहे थे। इसमें वे 4 मुख्य तरीके बताते हैं जिनसे हम अपने शब्दों को दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पौलुस ने अपना पत्र यह कहते हुए शुरू किया, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहला थिस्सलुनीकियों 1:1-10 में। हमारी दुनिया में हम कभी भी इस तरह से कोई पत्र, मेल या बातचीत शुरू नहीं करते, लेकिन हम दूसरों को ये कहकर आशीष दे सकते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि हम माता पिता हैं तो हम रात में अपने बच्चों को अपने पास समेटकर उन पर परमेश्वर का आशीर्वाद मांग सकते हैं। हम लोगों को नोट्स, ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के द्वारा से भी आशीर्वाद दे सकते हैं। यहाँ तक कि एक छोटा सा संदेश कि मैं आज तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एक आशीर्वाद हो सकता है। पहला थिस्सलुनीकियों 1:2-3 कहता है, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं, सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के द्वारा किए गए काम, प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हम लोगों के जीवन में जीवनदायी शब्द बोल सकते हैं यदि हम आशीर्वाद व्यक्त करने और प्रशंसा व्यक्त करने की आदत डाल लें। ध्यान दें कि यह केवल हमारी भावनाओं को साझा करना नहीं है। मुझे खुशी है कि आप मेरे जीवन में हैं। यह बात यह निश्चित करने के बारे में है कि सामने वाला कौन है, क्या करता है और क्या किया है। देखें कि लोग क्या अच्छा कर रहे हैं और फिर उन्हें बताएं। हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं जो हम सही नहीं कर रहे हैं। यही कारण कि हमें दूसरों को यह बताने की आवश्यकता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं। हम में से बहुत से जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं इसे समझ सकते हैं, विशेषकर वे जो पर्दे के पीछे, जो सामने नहीं आते, काम कर रहे हैं। कभी कभी हमें यह सुनने की आवश्यकता होती है कि परमेश्वर ने वास्तव में हमारा उपयोग किया है। एलियाब की तरह मत बनिए जो दाऊद का बड़ा भाई था। जब दाऊद स्वेच्छा से बाहर जाकर राक्षस से लड़ने को तैयार हुआ तब एलियाब ने कहा, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्या आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को जो किसी के पास छोड़ आया है। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। एलियाब ने दाऊद को नीचा दिखाया क्योंकि वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका छोटा भाई कुछ उपयोगी या महान काम करने वाला है। जी हाँ बहनों, हर दिन हमारे पास अपने शब्दों का उपयोग करने के लिए कई अवसर आते हैं। या तो हम अपने संपर्क में आने वाले लोगों के साथ अपनी बातचीत में ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो दूसरों के लिए आशा, पूर्णता और साहस पैदा करते हैं, चाहे वे परिवार के लोग हों, दोस्त हों, साथ में काम करने वाले हों या कोई अजनबी हो। या हमारे शब्द लोगों के सपनों को नष्ट कर सकते हैं, आत्मविश्वास को कुचल सकते हैं और किसी को और भी दुखी महसूस करा सकते हैं। चाहे हम आमने सामने बात कर रहे हों, फोन पर बात कर रहे हों या अपने सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हों, यह याद रखें हमारे शब्द शक्तिशाली हैं और उनके परिणाम होते हैं। क्या हमारे शब्द नाश करने का हथियार बनेंगे या एक अद्भुत उपकरण जो एक सुंदरता पैदा करता है? हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द उन लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं जिनसे हम बात करते हैं। आइए हम अपनी बोली का उपयोग ईश्वरीय उद्देश्य के साथ करने की आकांक्षा रखें, बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए, दोष निकालने के लिए नहीं, प्रशंसा करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए नहीं, जब सब कुछ खो जाए तो आशा देने के लिए, निराशा देने के लिए नहीं। शायद आपके जीवन में कोई है जिसे आज आपसे एक मनभावनी शब्द की आवश्यकता है। ये उतना ही सरल और उतना ही शक्तिशाली हो सकता है जितना कि उन्हें संदेश भेजना, मेल करना या कॉल करना और उन्हें बताना कि वे क्या नहीं कर रहे हैं और उन्होंने आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला है। याद रखिए, हमें यीशु के नाम को बोलने के लिए बुलाया गया है क्योंकि उसका नाम शक्ति है, यह जीवन है और यह चंगाई लाता है। अगली बार तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिए। हम फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।
आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।